बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर, अस्करिया लेक्चर्स की जानिब से। हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट जो है इस वीडियो में दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें। ये सिस्टम ऑफ लीनियर दोनों लीनियर हैं लेकिन कोएफिशिएंट साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने सिर्फ किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद उस वेरिएबल को एलिमिनेट यानी ख़त्म कर देना है, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, जैसे भी पॉसिबल होगा। तो दूसरे सिंप्लीफाई करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें हम फिर z के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। कोएफिशिएंट इक्वल करने का मैंने पहले भी आपको तरीका बताया था। पहली इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें पहली इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा, तो आप लिखें इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 2 आयोटा। दूसरी इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 2 आयोटा। तो पहली इक्वेशन को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, इधर बन जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z के साथ 2 आयोटा था, 2 आयोटा को मैंने 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, z बाद में लिख दिया। इसी तरह प्लस फिर आगे 3 माइनस 2 आयोटा, इसको भी 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और इसको भी आप 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई। तो हर टर्म को, ये जो पहली इक्वेशन थी इसकी हर टर्म को हमने 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इक्वेशन 2 में z का कोएफिशिएंट था 1 माइनस 2 आयोटा। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू z। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 माइनस 6 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 आयोटा इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और साथ यहाँ w भी था, वो लिखना भूल गए, ये ऊपर मैंने लिख दिया है, साथ w इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखने लगा तो जगह थोड़ी कम है। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये इक्वल के बाद वाली टर्म आ गई। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर था, -1 हो गया, -1 इंटू -4, ये +4 हो गया। इसको मैं पहले लिखने लगा हूँ, आयोटा जिसमें ख़त्म हो गया, ये रियल बन गया ना, तो रियल को पहले लिख लें। ये +4 हो गया, इसको पहले लिख लें। ये +2 आयोटा इसको बाद में लिख लें इंटू z प्लस, इधर ये आयोटा स्क्वायर, आयोटे ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर है, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू +4, ये -4 और ये 3 माइनस 4, ये 3 ये -4, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। 3 माइनस 4 ये हो गया -1, 3 माइनस 4 -1, -6 आयोटा -2 आयोटा, ये -8 आयोटा इंटू w इक्वल टू, इधर भी इसी तरह डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -2, ये +2 हो गया, +2 और ये शुरू में +1, ये 3 हो गया, और -2 प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा हो। ये इक्वेशन पहले सिंप्लीफाई होगी, इसका आप कोई नाम रख लें,
हम इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। चलेंगे, अब क्या काम किया था, इक्वेशन नंबर 1 को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किए। अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट क्या है, पहली इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट है जी 2 आयोटा, तो दूसरी इक्वेशन को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि z के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए। तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा, तो दूसरी को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा। ये दूसरी इक्वेशन 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और इंटू जेड प्लस इस 2 आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 आयोटा इंटू 3 6 आयोटा प्लस और प्लस प्लस आएगा, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 5 5 2 are 10 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। आप मजीद सिंप्लीफाई करें, जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर है -1 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -4, ये +4 हो गया, इसको पहले लिख लें, और ये +2 आयोटा बाद में लिख लें इंटू जेड प्लस आयोटा स्क्वायर -1 इंटू +4, ये -4 है, इसको पहले लिख लें, और +6 आयोटा जो है इसको बाद में लिख लें इंटू डब्ल्यू इक्वल टू। इसी तरह इधर आयोटा स्क्वायर -1 इंटू 12, ये रियल बन गया, -12 पहले लिख लें और +10 आयोटा जो है ये बाद में लिखें। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इसका भी नंबर रख लें जी 4। अब आप अगर 3 और 4 को देखें तो z के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। ये z का कोएफिशिएंट 4 + 2 आयोटा, ये z का कोएफिशिएंट 4 + 2 आयोटा, तो दोनों इक्वेशन में z के कोएफिशिएंट जो हैं वो सेम हो गए हैं। अब आप इन दोनों को, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करें, z कैंसिल हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करने से z कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के साथ शुरू में पॉजिटिव साइन है, इसलिए आप 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि z कैंसिल हो जाए। तो सब्ट्रैक्टिंग थ्री एंड 4, 3 ऊपर लिख लें, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी जी, 4 + 2 आयोटा इंटू जेड, ये 4 + 2 आयोटा इंटू जेड प्लस -1 -8 आयोटा -1 -8 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, और नीचे इक्वेशन नंबर 4 ये वाली ये लिखें, 4 + 2 आयोटा इंटू जेड, 4 + 2 आयोटा इंटू जेड प्लस -4 + 6 आयोटा -4 + 6 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू -12 + 10 आयोटा -12 + 10 आयोटा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने से आपको पता है नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है ये
माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखें, ये ऊपर वाला 4 + 2 आयोटा इंटू जेड ये पॉजिटिव है, ये 4 + 2 आयोटा इंटू जेड ये नेगेटिव है, तो ये सारा कैंसिल। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। दूसरे में ये W के कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला कोएफिशिएंट माइनस, ये माइनस का साइन है रेड कलर में लिखा हुआ है, ऊपर वाला कोएफिशिएंट माइनस ये नीचे वाला कोएफिशिएंट, और W दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे पहले ऊपर वाला कोएफिशिएंट -1 -8 आयोटा, फिर माइनस और ये कोएफिशिएंट। तो इससे पहले चूंकि माइनस है तो इसके साइन चेंज करना है, ये बात ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करनी है। एक भी साइन की गलती होगी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब ये कोएफिशिएंट लिखेंगे इसके पीछे ये रेड कलर में माइनस है, माइनस लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +4 और 6 आयोटा हो जाएगा -6 आयोटा, और W दोनों के साथ था वो कॉमन आ गया इक्वल टू। इसी तरह इधर रियल में जमा होगा 3 + 12 ये 15 हो गया, और माइनस आयोटा -10 आयोटा ये -11 आयोटा हो गया। तो अब एक ही वेरिएबल रहेगा W, इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से W की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अब आप देखेंगे पहले रियल्स को ऐड करें, ये -1 + 4 ये हो गया 3, -8 आयोटा -6 आयोटा, ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 14 आयोटा इंटू W इक्वल टू 15 - 11 आयोटा। तो W की वैल्यू क्या आ गई, इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को उधर ले जाओ, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 15 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 14 आयोटा। अब फिर नीचे से आयोटा है उसको खत्म करने के लिए रेशनलाइज कर दो, इधर से ही नीचे वाले में आयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ये हो जाएगा 3 + 14 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 14 आयोटा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 3 + 14 आयोटा -11 आयोटा इंटू 3 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन गया ये a - b इंटू a + b। a का स्क्वायर, a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस b की जगह 14 आयोटा है तो b का स्क्वायर 196 आयोटा स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करें, ऊपर से ब्रैकेटें खोल दें, मल्टीप्लिकेशन करें, 15 इंटू 3 45 प्लस 15 इंटू 14 210 आयोटा। 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर से आपने करना 15 × 14, तो ये आ जाएगा 210 आयोटा माइनस 11 आयोटा इंटू 3 33 आयोटा, फिर माइनस इंटू प्लस -11 इंटू 14 11 × 14 154, ये -154 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखें आयोटा स्क्वायर -1 और ये -196, ये प्लस हो जाएगा 9 + 196। W इक्वल टू, ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करें, यहाँ ये आयोटा स्क्वायर आएगा 11 आयोटा इंटू 14 आयोटा 154 आयोटा स्क्वायर। तो आप देखें 45 आयोटा स्क्वायर फिर -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 154, ये पहले लिख लो। 210 - 33, ये 210 आयोटा, ये -33 आयोटा, तो 210 में से 33 माइनस करेंगे तो 210 - 33 ये आ जाएगा जी 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 196 + 9 ये हो जाएगा 205। W इक्वल टू 45 + 154, ये कितना बना 45 + 154
ये बन गया जी 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई है डब्ल्यू की, एक वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से जो शुरू में थी, जो आपको आसान लगती है उसमें पुट कर दें। तो मेरे ख्याल में पहली में पुट कर देते हैं। अब ये वैल्यू डब्ल्यू की जो है पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर जेड की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन 1, चलें जी, 1 क्या थी, 2 आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की जगह ये सारा लिखना, 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाई 205। ये सिंप्लीफिकेशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसलिए ध्यान से करनी है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये राइट साइड से। चलें जी, 2 आयोटा जेड प्लस, आप पहले इन दोनों ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें। 3 को सारे से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 199 प्लस 177 आयोटा 177 आयोटा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू 199 प्लस 177 आयोटा और सब के नीचे डिवाइडेड बाय 205। इस कॉम्प्लेक्स के नंबर के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 205 इक्वल टू राइट साइड पे है 1 प्लस आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 आयोटा जेड प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 199, 3 मल्टीप्लाइड बाय 199 597, ये बन गया जी 597। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 177, 3 मल्टीप्लाइड बाई 177, ये बन गया जी प्लस 531 आयोटा, 531 और साथ ये वाला आयोटा भी आएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 531 और साथ ये वाला आयोटा, आगे माइनस 2 इंटू 199, साइन माइनस का आएगा, और 2 आयोटा इंटू 199, 2 और 199 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ आयोटा आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 199, ये बन जाएगा 398 आयोटा, 398 आयोटा। फिर आ गई ये माइनस और ये प्लस, फिर माइनस का साइन, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 177, 2 मल्टीप्लाइड बाई 177, ये हो जाएगा 354, 354, और ये भी आयोटा और ये भी आयोटा, साथ आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखें, ये आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा 354, इधर बनेगा 2 आयोटा जेड प्लस ऊपर 597 प्लस 354, यहाँ से आएगा आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस होकर 354। ये दोनों आयोटा वाले हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा है, साइन प्लस का आएगा। फिर 531 माइनस 398, इनको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा जनाब 531 माइनस 398, 133, ये 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205
इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये 2 आयोटा जेड इसी तरह प्लस, इन दोनों को प्लस करें जो रियल पार्ट्स हैं, 597 प्लस 354 951, ये बन गया जी 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। हमें z की वैल्यू चाहिए। अब इस पूरी फ्रैक्शन को उधर ले जाएं, इधर ये प्लस हो रही है, जाके माइनस हो जाएगी। तो 2 आयोटा z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइड बाय 205। राइट साइड का एलसीएम ले लें, लेफ्ट साइड पे 2 आयोटा z इसी तरह, एलसीएम आएगा 205। इस 1 के नीचे भी 1 है, आयोटा के नीचे भी 1 है। 205 को 1 से डिवाइड करोगे 205 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 205 प्लस 205 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 205 आयोटा माइनस 205 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यही सारा आएगा, लेकिन पीछे माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस 951 और माइनस 133 आयोटा हो जाएगा। टू आयोटा जेड इक्वल टू 205 माइनस 951। तो पहले इनको रियल पार्ट्स को अलग सॉल्व करें। 205 माइनस 951, ये बन गई माइनस 746, और ये 205 माइनस 133 प्लस 205 माइनस 133, ये आ गया जी 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। हमें z चाहिए। अब 2 आयोटा को उधर ले जाओ तो 2 आयोटा इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, उस जाकर नीचे मल्टीप्लाई होगा। z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 746 प्लस 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा। z इक्वल टू माइनस 746 प्लस 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 इंटू 2, ये बन जाएगा 410 आयोटा। अब नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए आप इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे तो अगर आप माइनस 410 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो तब भी नीचे से आयोटा खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग above and below by iota, z की वैल्यू आ गई माइनस 746 प्लस 72 आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 410 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो ऊपर बनेगा माइनस 746 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 410 आयोटा स्क्वायर। इधर मैं साइड पे जरा लिखने लगाऊं, ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू प्लस 72, ये z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 72 माइनस 746 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 410 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे माइनस 410। ऊपर से भी माइनस कॉमन लेके नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 72 प्लस 746 आयोटा डिवाइडेड बाय 410। ऊपर से 2 कॉमन निकल आता है, बाकी बच जाएगा 36 प्लस ये 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 3s are 6 और 7 आयोटा, 2 कॉमन ले लिया, बाकी 373।
डिवाइडेड बाय 410, ये 2 410 को कैंसिल करेगा तो 205 आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। तो ये बच्चों z की वैल्यू ये निकल आई। w की पहले निकली थी, ये z की वैल्यू निकल आई, तो ये दो वैल्यूज हमने निकालनी थी, तो यही आंसर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ज़रा लेंथी था, लिहाजा सिम्प्लीफिकेशन ज़रा सोच समझ के करनी है। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।